हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अवकलन का चैप्टर जो 12th क्लास का है। बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे अवकलन के जो फॉर्मूले होते हैं, जो डिफरेंशिएशन के सूत्र होते हैं, वही आज समझने की कोशिश करेंगे। उनमें जो बेसिक एग्जाम्पल है वो भी हम हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके जो सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है वो है d/dx ऑफ c, ठीक है। यानी कि c का x के सापेक्ष अवकलन, जहाँ c क्या है, एक अचर है। तो किसी भी अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो c एक अचर है। अचर कौन होते हैं? ऐसी संख्याएं या ऐसी चीज़ें जो फिक्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ मुझे d/dx निकालना हो किसी नंबर का, 3 का d/dx निकालना है, तो इसमें x है ही नहीं, इसके अंदर कोई चर नहीं है, ये अचर संख्या है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसलिए इसका जो अवकलन होगा वो 0 होगा, ठीक है। सारे नंबर का अवकलन 0 होता है। और ऐसी कोई भी और संख्या जो सवाल में दिया हो कि वो अचर है, तो उसका अवकलन भी x के सापेक्ष 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, जिसमें क्या है, d/dx निकालना है हमें c ऑफ f(x) का। मतलब कि f(x) कोई फंक्शन है x का, उसके साथ कोई नंबर दिया हुआ है गुणा में, और तब हम अवकलन निकाल रहे हो उस फंक्शन का, तो अवकलन होता है c को पहले लिख लेते हैं और d/dx होता है f(x) का। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ मुझे d/dx निकालना है 3x का, राइट। तो 3 यहाँ पे क्योंकि कैसा संख्या है, अचर है, सॉरी, हाँ 3 अचर है, तो 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। और अवकलन जो होगा सिर्फ किसका होगा, अवकलन होगा सिर्फ x का, और x का अवकलन 1 होता है। वो आगे वाले फार्मूले से क्लियर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी केवल 3। तो बेसिकली इस फार्मूले का जो दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि जो भी अचर संख्या होती है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसको पहले लिख लेते हैं और बाकी पार्ट का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तीसरा फार्मूला है कि अगर मल्टीपल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन प्लस या माइनस में आपस में जुड़े हुए हों या लिखे हुए हों, तब उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो उसके अवकलन के लिए फॉर्मूला है कि d/dx f1x, f2x, f3x, ऐसे कितने भी फंक्शन हो सकते हैं। तो उनका अवकलन करने के लिए जो अवकलन का जो ये गणितीय सिंबल है वो सबके ऊपर ऑपरेट होता है। जैसे d/dx अगर निकालना है तो f1 का भी निकलेगा, f2 का भी निकलेगा, f3 का भी निकलेगा, fn का भी निकलेगा। जैसे प्लस माइनस में वो लिखे हुए हैं वो वैसे ही लिखे रहेंगे, सिर्फ d/dx सब पे ऑपरेट हो जाएगा। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज जैसे d/dx निकालना है मुझे 3x का, ठीक है, और x² का। तो जो d/dx है वो पहले किसके पास जाएगा, 3x के पास। जैसे अंदर हम गुणा करते हैं उसी तरह, प्लस d/dx किसका निकलेगा, x² का, राइट, ठीक है। अब इसके अलग फार्मूला लगा के अवकलन निकलेगा x के सापेक्ष, और इसका अलग फार्मूला लगा के x के सापेक्ष अवकलन निकलेगा। जो वैल्यू आएंगे वो ऐसी प्लस माइनस में चलती रहेंगी। यहाँ प्लस का निशान था तो प्लस लिया है, इसलिए जहाँ माइनस का होगा तो माइनस भी लेंगे, ठीक है। चौथा फार्मूला है कि अगर 2 फंक्शन दिए हों गुणा में आपस में, तब उसका अवकलन कैसे करेंगे। इसे प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका अवकलन करने का सिंपल तरीका होता है, पहले वाले का पहला जो फंक्शन है उसे छोड़, पहला और सेकंड मान लेते हैं फंक्शन को, पहले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे का अवकलन कर लेते हैं, और प्लस लगा के दूसरे फंक्शन को छोड़ते हैं, फिर पहले का अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज़ मैंने d/dx निकालना है x² log x का, राइट, इसका निकालना है। तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f(x) की वैल्यू जो है वो x² है, और g(x) की वैल्यू जो है वो log x है, राइट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f(x) को छोड़ना है, तो f(x) क्या है, x² पहला फंक्शन, तो इसे छोड़ना है। और d/dx किसका करना है, g(x) का। g(x) की वैल्यू क्या है, log x, यहाँ आ जाएगा log x, प्लस अब की बार में g(x) को छोड़ना है, तो g(x) क्या है, log x, राइट। अवकलन करना है किसका, f(x) का। f(x) क्या है, x², तो d/dx करना है किसका, x² का, ठीक है। तो ये अवकलन का फॉर्मूला होता है। अब अवकलन कर सकते हैं आप, तो x² का हमें पता है, और d/dx करेंगे log x का, तो log x का 1/x होता है, प्लस log x, और x² का क्या होता है,
2x होता है। मैं पूरा हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरा आप हल कर सकते हैं उसके बाद आगे, ठीक है। उसके बाद में 5वां फार्मूला है जिसमें d/dx निकालना हो कब, जब दो फंक्शन एक दूसरे के अपॉन में दिए हों, एक दूसरे के बटे में दिए हों। तो जैसे अभी जो फंक्शन दिया था उसी तरह से कोई फंक्शन अगर अपॉन में दिए हों तो उनको हल करने का ये फार्मूला होता है। क्या होता है, जो भी हर है उसका भिन्न पता है क्या होती है, अंश बटे हर होता है। ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश बटे हर जो होता है वो भिन्न होती है। तो इसको हल करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, जो हर है उसका स्क्वायर करना होता है और हर में लिखते हैं उसको और डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। अवकलन करते हैं कैसे, पहले gx को छोड़ेंगे, अवकलन करेंगे fx का, यानी कि हर को छोड़ेंगे अवकलन करेंगे किसका, अंश का। माइनस का निशान लगाएंगे, आपकी बार में अंश को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे gx का, ठीक है। कोई भी बेसिक एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो सपोज़ अगर d/dx निकालना हो x² बटा ex का, राइट। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ऊपर e⁻x को ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको फिट करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि e⁻x का स्क्वायर और e⁻x को छोड़ेंगे क्योंकि वो हर में है और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x² का, अवकलन करेंगे x² का, माइनस अब की बार में अंश को छोड़ देंगे तो अंश है x² और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e⁻x का, यानी कि हर का, राइट। तो इसे आगे हल करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा, लेकिन जो फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो रूपांतरण होगा वो इस तरह से होगा। उसके बाद में 6 क्वेश्चन है, जब x की पावर n का अवकलन करना हो x के सापेक्ष, d/dx ऑफ x की पावर n, तो सिंपल है, इसका हो जाता है n x की पावर n-1, मतलब कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है शुरू में और पावर में से एक संख्या कम हो जाती है। कोई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंपल सा, सपोज़ y = हो हमारे पास x की पावर 4 और इसका अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो dy/dx x के सापेक्ष अवकलन होता है, इसे कहते हैं, बराबर हो जाता है जो 4 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x में से एक पावर कम हो जाएगी 4 - 1, यानी कि हम कह सकते हैं 4x की पावर 3, ये आंसर होगा, ठीक है। d/dx e⁻x का e⁻x ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, e⁻x अगर सपोज़ मुझे e⁻x की जगह अवकलन निकालना हो e⁻2x का, तो कैसे निकालेंगे, तो e⁻x का तो x ही रहता है, तो मुझे पता है कि जब मैं e⁻2x का अवकलन करूँगा तो e⁻2x का क्या आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। लेकिन जब इसका अवकलन कर दिया तो उसके बाद अवकलन की प्रॉपर्टी होती है कि जो बाकी बचे हुआ पार्ट होता है उस पर भी अवकलन ऑपरेट होता है। तो पहले मैंने अवकलन कर दिया e⁻x का, अब अवकलन किसका होगा, इस 2x का, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d/dx 2x, ठीक है। और e⁻2x का क्या अवकलन होगा, अभी हम अवकलन सीख के आए कि अगर किसी x के किसी फंक्शन के साथ कोई अचर लगा हुआ हो, जैसे 2 लगा हुआ हो, 3 लगा हुआ मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाता है, अवकलन से बाहर, और अवकलन किसका होता है, उस फंक्शन का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अवकलन किसका होगा, इस x का, तो x का अवकलन क्या होगा, इस फॉर्मूले से x की पावर n से, तो इसका अवकलन होता है x की पावर n से 1, ठीक है। तो इस जो फाइनल आंसर है इसका वो ये हो जाएगा 2 × e⁻2x, राइट। उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला है d/dx ऑफ a⁻x, तो a⁻x का सिंपली जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो होता है a⁻x log a, जहाँ x की वैल्यू हमेशा इस 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, राइट। ये सारे फॉर्मूले जब यूज़ हो रहे होंगे तब और एक्चुअल इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो प्रयोग हैं वो समझ में आएंगे। 9th फॉर्मूला है log e⁻x = इसका जो फॉर्मूला होता है log e बेस में है, और x का फॉर्मूला होता है 1/x, जहाँ x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। d/dx अगर log a है, यहाँ पे बेस e है तो 1/x होता है, और बेस में e ना हो करके a है, अब ये a कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, log 2ax, log 10x, log 8x, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा log है तो उसका जो x के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है 1/x log a e,
जहाँ x बड़ा होना चाहिए 0 से, ऑब्वियस है, और a 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। उसके बाद में कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन हैं जिनके अवकलन फिक्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये ध्यान रखना है, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स। उसके बाद डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एफ एक्स सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कॉस एक्स सेक साइन एक्स टेन एक्स सेक एक्स, इनके जो होते हैं प्लस में होते हैं, इनके साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनके अवकलन प्लस में होते हैं, और कॉट एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो त्रिकोणमिति में डिफरेंशिएशन में अवकलन के चैप्टर में यूज़ होंगे। इन सारे फॉर्मूले से सारा अवकलन, सारा डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा। बस सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कई सारे जो ट्रिक्स हैं या कई सारे जो फॉर्मूले हैं एक साथ मिक्स्ड होंगे कई जगह पे, ठीक है, तो उनको हम हल करेंगे। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन जो ये मैंने अभी आपको बताएं, इन सारे फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही सारी डिफरेंशिएशन या सारा अवकलन घूमेगा। तो ये फॉर्मूले रट लेने हैं, लिख लेने हैं। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप एक बार में भी सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, और समझने के लिए इस पूरे वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।